नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। कभी कभी शब्दों के को न समझने के चलते, सामने वाले की भावनाओं को न समझने के चलते रिश्ते खराब हो जाते हैं। कहानी है एक राजा की। राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। राजा को 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियों को उन्होंने गुरुकुल में अच्छे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। गुरुकुल में गुरु माँ के पास भेजा, गुरु जी के पास भेजा कि हमारे बेटी को अच्छे शिक्षा और संस्कार मिल सके। जब 2 साल के बाद बेटियों की जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो वह अपने राज्य लौट रही थी। राजा इसलिए बहुत खुश था कि उनकी तीनों बेटियां घर आ रही है, तीनों राजकुमारियां घर आ रही है। राजा ने इस उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन किया। पूरे राज्य के लोगों को भोज पर बुलाया और राजकुमारी भी, सभी लोग दावत खाए, राजकुमारी लोग भी खाई। और राजकुमारी, जो तीनों राजकुमारी थी, दावत के बाद सीधा राजमहल में आई, राजभवन में आई, जहाँ राजा थे। जब तीनों बेटियां राजभवन में आकर के राजा को प्रणाम किया तो राजा ने कहा अपने मंत्री से, मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों बेटियों से आप कुछ सवाल पूछें। तब मंत्री बोला कि नहीं महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजकुमारी का शिक्षा पूर्ण नहीं हुआ है। राजकुमारी बहुत समझदार है, तीनों, प्रश्न पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर भी राजा ने जिद किया कि नहीं, आप कुछ भी पूछिए। तब मंत्री उठा, क्योंकि राजा का आदेश था। मंत्री उठा और कहा कि मैं एक ही सवाल तीनों राजकुमारी से पूछूंगा, आप लोग बारी बारी से जवाब देना। सबसे बड़ी राजकुमारी से पूछा कि राजकुमारी जी, ये बताइए कि आप अपने पिता से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आपके पिता तो आपसे प्यार करते ही हैं, लेकिन आप कितना प्यार करते हैं ये बताइए। तो बड़ी राजकुमारी बोली कि जितना सूरज पृथ्वी से प्यार करता है उतना प्यार मैं अपने पिताजी से करता हूँ। सभी लोग ताली बजाने लगे, सभी लोग खुश होने लगे, राजकुमारी की जय, राजा की जय। उसके बाद दूसरी वाली राजकुमारी से यही सवाल पूछा गया कि राजकुमारी जी, ये बताइए कि आप अपने पिता से कितना प्यार करती हैं। तो वो राजकुमारी बोली कि जितना हमारे पिताजी अपने प्रजा से प्यार करते हैं उतना ही प्यार मैं अपने पिता से करती हूँ। सभी लोग इस पर भी ताली बजाने लगे, सभी लोग खुश हो गए। जब तीसरे राजकुमारी से पूछा गया कि राजकुमारी जी, आप अपने पिता से कितना प्यार करती हैं ये बताइए, तब राजकुमारी बोली कि लोग खाने में जितना नमक से प्यार करते हैं उतना ही मैं अपने पिता से प्यार करती हूँ। यह सुनकर सभी लोग शांत हो गए, चुप हो गए। सब आपस में बातें करने लगी कि यह कैसा जवाब है। राजा भी चुप हो गया। फिर सभी लोग जाने लगे तो राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, छोटी राजकुमारी को कुछ दिन और गुरुकुल में रहना चाहिए, जैसा मुझे लगता है, तो आप इन्हें ले जाकर के छोड़ आइए। राजा का आदेश था, मंत्री को मानना था। मंत्री छोटी राजकुमारी को लेकर के गुरुकुल की तरफ चला। रास्ते में मंत्री ने राजकुमारी से पूछा कि राजकुमारी जी, जवाब तो आपका बिल्कुल सही था, फिर भी राजा महाराज आपको ये आदेश क्यों दिया कि फिर से गुरुकुल में रखा? तब राजकुमारी बोली कि लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद हो। लोग भावनाओं को नहीं समझते हैं, केवल वही सब सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को अच्छा लगे। इसीलिए अच्छा, कोई बात नहीं है, चलिए कुछ दिन और रह लूँगी। मंत्री
राजकुमारी को गुरुकुल में छोड़ करके, और गुरु माता जो थी उनको बताई कि थोड़ा सा राजा कहे हैं कि थोड़ा और शिक्षा की आवश्यकता। कह करके सीधा राजमहल आया मंत्री, और राजमहल में आकर के सीधा बावर्ची खाने में गया जहाँ खाना बनता था। वहाँ जाकर रसोइयों को बोला मंत्री कि ऐसा करना कि आज तुम सब्जी में नमक नहीं रखोगे, दाल में नमक नहीं रखोगे। कहा ठीक है, मंत्री का आदेश था, उसको तो मानना ही था। उसने बिल्कुल वैसा ही किया, न सब्जी में नमक रखा न दाल में नमक रखा। रात को जब खाना तैयार हुआ, सभी तरह के व्यंजन, तो राजा को परोसा गया। राजा खाने के लिए तैयार हुआ, सब पूरी तोड़ा, खीर पहले खाया, इसके बाद फिर कचौड़ी के साथ जो ही सब्जी में हाथ लगाया, सब्जी मुंह में रखा, राजा चिल्लाया कि किसने खाना बनाया है ऐसा, ये खाना खाने लायक है? इसमें तो नमक जो ही बोला कि राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। राजा तुरंत उठा और सीधा गुरुकुल पहुंचा और राजकुमारी को गला लगा करके कहने लगे, बेटी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम तुम्हारे भावना को नहीं समझे, हम तुम्हारे प्यार को नहीं समझे, और न हम तुम्हारे शब्दों को समझे। इसलिए कहा गया कि कभी कभी शब्दों को न समझने के चलते, सामने वाले के भावनाओं को न समझने के चलते रिश्ते खराब हो जाते हैं। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।